हेलो दोस्तों, लैपटॉप कोलकाता टेक ट्रेड में आपका स्वागत है। देखिए अब जो मैं शांति से बता रहा हूँ इस चीज को सही से देखिएगा, समझिएगा। पहले मैं वन डे कैंडल पे आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। ये मेरा सपोर्ट रेजिस्टेंस किया हुआ है। बाइंग 26,800 पर, टारगेट 26,200। मैंने कल 2 दिन 3 दिन पहले वीडियो बनाया था, मैंने जो बोल दिया था अगर ये 25,650 के नीचे क्लोज करता है तो ये सेलिंग जोन होगा, टारगेट होगा 25,450 एकदम, ठीक है। और जिस दिन मार्केट अगर आ गया 25,300 पे तो आंख बंद करके मैं कॉल लूंगा। मैं खुद बोल रहा हूँ अपना, ठीक है। मैं ऐसी एंट्री एग्जिट करता हूँ। अब मैं आपको पिछला वीडियो मैंने भी बोला था कि यहाँ पे आ जाने के बाद 2 दिन तक वेट कीजिएगा और 26,300 तक कोई ट्रेड नहीं करना है, कोई नहीं ट्रेड करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ से अब जो है, जो सिचुएशन है अभी चलने दीजिए, उसके बाद मैं पुट लूंगा, ठीक है। मैं पुट साइड में बैठूंगा, अभी नहीं, कल का कैंडल बनने के बाद। मतलब आज 23 तारीख है, 24 तारीख का कैंडल बनेगा, उसके बाद मैं इसमें पुट का एंट्री का उम्मीद है, ज्यादा ज्यादा चांस है कि मैं पुट की साइड बैठूंगा, ठीक है। अब देखिए, अब ये मेरा ये हो गया। अब मैं जो एंट्री एग्जिट करता हूँ, मान लिया देखिए मेरा खुद का खेलने का जो जो इसमें एंट्री एग्जिट का जो तरीका है, उसको मैं बहुत दिन के बाद डेवलप किया हूँ। 5 साल लगा भाई, ठीक है। देखिए ये कैंडल मैंने कल पुट लिया था, देखिए यहाँ, देखिए ये मेरा ये है डिक्सन, ठीक है। 106 रुपये में लिया था, 311 पे मेरा स्टॉप लॉस काटा। लेकिन मैं इसका इसका अगर आप हाई लो देखेंगे, ठीक है, हाई लो, इसका हाई लो यहाँ पे अवेलेबल मार्जिन चार्ज यहाँ पे नहीं दिखा रहा है। तो ये मेरा 1500 का प्रॉफिट दिखा रहा था, लेकिन मुझे लगा कि आज 500 पॉइंट ये नीचे तीर दे, नीचे आ जाएगा, तो मुझे लगा कि 3-4-5 हजार प्रॉफिट आ जाएगा। इसलिए मैं इसको 300 लॉस पे मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया था। तो ये मुझे लास्ट 1900 का प्रॉफिट दिखाया और आकर के स्टॉप लॉस काट दिया, ठीक है। तो ये मेरा डिक्सन का कल का पुट लिया हुआ था, लेकिन पुट दिया, लेकिन मैं बोला ना आपको कि मैं बहुत एकदम एकदम तरीके से खेलता हूँ। आप एकदम रिक्स एकदम नहीं, एकदम रिक्स नहीं लेता हूँ अभी मैं भाई। और मैं जब भी लेता हूँ तो 5,000, 6,000, 8,000 इसके रेंज में जो भी पैसे में आता है ऑप्शन, वही लेता हूँ मैं। क्योंकि इसमें क्या है ना कि लॉस जब देता है तो ज्यादा नहीं देता है। अब प्रॉफिट अगर देना होता है तो अगर तीर दिया तो ज्यादा दे देता है। प्रॉफिट देने का चांस ज्यादा होता है, लॉस देने का चांस कम होता है। इसलिए मैं 106 रुपये का लिया था, ठीक है। ये मेरा कल का था, जो मैं आज इसको सेल किया हूँ, ठीक है। अब एमसीएक्स में मैं आपको बता दे रहा हूँ, एमसीएक्स का बताऊंगा। पहले देखिए डिक्सन का। अब देखिए इसका जो मेन टारगेट था, इसका जो जो टारगेट है वो है 12,138 रुपया। जो यहाँ तक आएगा, मार्केट एक बार रिटेस्ट यहाँ तक करेगा, आप इसको देखिएगा डिक्सन को, ठीक है। अगर ये इसके नीचे क्लोज करता है तो फिर टारगेट डायरेक्ट है इसका 10,600। 10,600 जिस दिन आ जाएगा मार्केट, जिस दिन 10,600 आएगा, मेरा मैं खुद इसमें भर भर के लूंगा। कॉल पुट जो भी होगा मैं भर भर के लूंगा, जितना पैसा होगा वो लगा दूंगा। इतना कॉन्फिडेंस है मेरा, ठीक है। ये ये लेवल जिस दिन आएगा डिक्सन में, उस दिन मैं इसमें कॉल लूंगा, मैं उस दिन और भर के लूंगा। जितना मेरे अंदर दम होगा उतना लूंगा मैं, ठीक है। ये मेरा डिक्सन का है, ठीक है। मैं आज जो मेरा स्टॉप लॉस काटा मैं रीजन बता दिया, लेकिन ये ऊपर की तरफ जाएगा लेकिन नीचे ही आएगा, ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। अगर ये लास्ट लास्ट अगर ऊपर लेता है तो सबसे पहला टारगेट इसका है 13,450। दूसरा टारगेट है 13,700। फिर जहां से नीचे आएगा, ठीक है। तो डिक्सन अभी रेंज बाउंड में रहेगा, ऊपर जाएगा लेकिन नीचे ज्यादा आएगा। तो मैं डिक्सन का दिखा दिया आपको। अब आइए एमसीएक्स में, ठीक है। एमसीएक्स कल मैंने 16,000 का प्रॉफिट छोड़ा भाई, सिर्फ 1,300 रुपये, सॉरी 2,400 रुपये लेके निकल गया मैं, कोई बात नहीं। अब देखिए एमसीएक्स का मैं दिखाता हूँ। एमसीएक्स फुल्ली बाइंग पे है, ठीक है। वो कल अपना जो रैली दिखाया, तो जब ये ऊपर गया तो मैं उस टाइम ही देखिए यहाँ पे कॉल लिया था। देखिए एमसीएक्स का मेरा नाम क्लियर होता है, कॉल लेना या पुट कल से क्लियर होता है। तो मैंने स्टॉप लॉस बोला ना, बहुत कम स्टॉप लॉस देता हूँ, मतलब कि 2 पॉइंट 4 पॉइंट। तो मैंने लिया था 35 रुपये वाला, अभी चल रहा है 29 रुपया। तो ये मेरा 662 रुपये का स्टॉप लॉस काटा, मैं निकल गया, कोई टेंशन नहीं। 600, 200, 300 लॉस होना कोई बड़ी बात नहीं होता, ठीक है। इतना लॉस लेने का मतलब है कि आप एकदम बेफिक्र हो। 600 कमाना कोई बड़ी बात नहीं है शेयर मार्केट में, ठीक है। अब देखिए फिर मैंने दोबारा, जब ये
MCX को मैं 15 मिनट पे लगा रहा हूँ। ये मैं कैसे ट्रेड करता हूँ, आप लोग देखिए, सीखिए कम से कम। ये देखिए, ये देख रहे हैं लेवल, ये लेवल मैं आपको लेवल लगा के दिखा रहा हूँ। ये देखिए, जब ये मार्केट यहाँ पे आया था, जब मार्केट यहाँ पे आया फाइनली, तो मेरा पहले से क्लियर होता है कि मैं कॉल साइड में बैठूंगा कि पुट, पहले मैं क्लियर कर लेता हूँ, उसके बाद में ही एंट्री एग्जिट करता हूँ, ठीक है। तो मेरा ये क्लियर था। और देखिए यहाँ पे जैसे मार्केट आया, मैं यहाँ पे कॉल लिया, उस टाइम कॉल लिया, प्रॉफिट ज्यादा दिखा रहा था, लेकिन मैं लालची की वजह से नहीं काट पाया, ये प्रॉफिट ज्यादा दिखाया। लेकिन फिर देखा मैंने कि अभी निफ्टी जो है रेंज बाउंड में है, देखिए निफ्टी का देखिए, निफ्टी को रेंज बाउंड बोला मैंने कि ऊपर नीचे होगा खूब, इसमें तो एंट्री करूंगा ही नहीं मैं 2 दिन, आज और कल, ठीक है। अब आ जाइए MCX दिखा रहा हूँ, ठीक है। MCX में मेरा क्लियर है कि मार्केट ऊपर की तरफ ही जाएगा, तो ये स्टॉप लॉस था इसका, कि ये अगर काटता है तो मार्केट लास्ट 10,600 पे आएगा। 10,600 से नीचे अगर चल जाता है तो मार्केट बहुत बड़ा गिरावट है, जो पॉसिबल नहीं है। MCX अभी फुल्ली बाइंग प्रेशर में है, तो मैंने इसका कॉल लिया। ये देखिए, इसमें 1500 का प्रॉफिट हुआ, टोटल मिला के 570 रुपया मेरा प्रॉफिट हुआ। मैंने कुछ दिन पहले ही बोला था आपको कि मैं बहुत दूर का और बहुत कम ऑप्शन लेता हूँ, मतलब जैसे कि मैं, देखिए मैंने जो भी MCX का लिया है, 11,000 का एक कॉल लिया, और फिर एक तो लिया था 11,200 का। तो मैं दूर का ही लेता हूँ भाई, मैं हमेशा ऐसे करता है, क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि लॉस कम होता है, और एंट्री एग्जिट में जल्दीबाजी नहीं होता। अगर मैं इन द मनी का लेता हूँ तो इसमें कब 4,000 लॉस कर देता है, 10,000 लॉस शो कर देता है, दिमाग खराब हो जाता है। तो वो अभी कैपेसिटी सहने का नहीं होता, तो मैं ऐसे ही करता हूँ, ठीक, जो कि मैं पूरा क्लियर करके बोल रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। ये मेरा खुद का 5 साल का एक्सपीरियंस है, अब इसी एक्सपीरियंस में खेल रहा हूँ और आज कामयाब हूँ, ठीक है। आप लोग इस चीज को समझिए और सीखिए। अब रह गया, बहुत सा वीडियो बनता है, कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ, भाई जब तक आप अपना रूल रेगुलेशन नहीं बनाएंगे, स्ट्रेटेजी नहीं बनाएंगे बेहतरीन, तब तक आपका कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं। आज 2,000 कमाएंगे, कल 3,000 कमा देंगे, हमको पता है। महीना आते आता तो आपका लॉस ही रहेगा। प्रॉफिट भी हुआ तो कुत्ता की तरह खटेंगे, एकदम एकदम पागल की तरह, दिन भर टेंशन में, रात भर टेंशन में, कल गैप अप होगा नहीं होगा, क्या होगा। इतना टेंशन लेकर के अगर आप 5,000 10,000 कमा रहे हैं तो क्या फायदा। अरे महीने में 10 तो ट्रेड करो यार, 10,000 का एक ट्रेड देगा 10,000, 5,000, 5,000 देता है, 10 ट्रेड 50,000 महीना देता है, और एक से एक ट्रेड देता है एकदम धांसू धांसू। जैसे आज मैंने डिक्सन का लिया, ठीक है, क्या लगता है आपको प्रॉफिट नहीं दिया? यही मैं अगर इसका फ्यूचर सेल किया हुआ था तो 230 300 गया है, 10,000 का प्रॉफिट आराम से था। तो फिर क्यों इतना टेंशन लेंगे? अभी मैं भी भाई इसमें सीख ही रहा हूँ, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं बहुत ज्यादा सीख गया, मैं इसको सीख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, क्योंकि अब मुझे लॉस नहीं होना चाहिए, बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि भाई मैं 18 लाख रुपए लॉस किया, ठीक है। ये देखिए, मैं बता दिया एडिक्शन, मैं दिखा के दे रहा हूँ, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं 500 400 300, हाँ कल मेरे से MCX में क्या हुआ, कल मैं आपको MCX के बारे में बता दे रहा हूँ। कल MCX जब ये चला ना, तो मेरा जैसे यहाँ पे आया ना, ये हाई पे आया 10,500, तो मेरा सेल साइड था। यहाँ पे आने के बाद ये था कि ये मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, ये मेरा अनुमान था, तो मैं एंट्री किया, निकल गया, ठीक है। लेकिन क्या पता कि मेरा 41 रुपया का लिया हुआ भाई 212 रुपया गया, समझ रहे हैं? मतलब समझिए कितना कम लॉस लेके कितना कम प्रॉफिट देता है, इतना ज्यादा प्रॉफिट, 200% का प्रॉफिट, समझ रहे हैं? 300 रुपये, 200 कैसे, 40 4 12, 600% का प्रॉफिट, समझ रहे हैं? तो इस तरीके से ट्रेड कीजिए। और मैं भी नहीं कर पाता भाई, मैं भी नहीं रुक पाता, ऐसे झूठ नहीं बोलना है। लेकिन हाँ, अब मेरे अंदर रूल रेगुलेशन आ चुका है, और मैं आज दिन भर नहीं खेला हूँ, देखिए, एक लॉट एक लॉट एक लॉट, दिख रहा है ना? मतलब ऐसा कुछ नहीं कि बस मारा मारा तुरंत तुरंत, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आराम आराम से, सुकून सुकून से, कोई हेडेक नहीं, कोई टेंशन नहीं। 500 आ गया कोई बात नहीं, 10 दिन में 5,000, 10 दिन में 10,000 रुपये महीना आता है। अगर 500 डेली कमाते हैं तो 10,000 महीना होता है भाई मेरे, 8,000 रुपया लगा के, 10,000 रुपया लगा के। मैं अपना ही दिखाता हूँ, मैं आपको, देखिए, कोई ये सब चीज दिखाता नहीं है भाई, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मेरे पास कितने पैसे इसमें हैं, कहाँ से दिखाएंगे यार।
हाँ 10,500 रुपये मेरे को होने पड़ा हुआ देखिए। अब 10,500 लगा करके मार्केट में और 10,000 का प्रॉफिट कमाना, समझ रहे 100%। तो भाई इस चीज को आप लोग जरूर देखिए, बहुत जरूरी है इस चीज को। अब मैं इंडिगो का दिखा रहा हूँ, इंडिगो, ठीक है। मैं डे कैंडल पे ज्यादा रिसर्च करता हूँ भाई, मैं आपको इस बार भी बोला था, उस बार भी बोल रहा हूँ। देखिए 5200, ठीक है, एक 5200 हो गया और दूसरा 5471। मैं आपको लगा दे रहा हूँ यहाँ पे, आप समझ पाएंगे। देखिए ये पुट की तरफ ही चलेगा, ठीक है मेरा। देखिए हम जो है एजुकेशन के पहले मैं खुद के बारे में बोल रहा हूँ, ठीक है। आप इसमें एंट्री करेंगे, एग्जिट करेंगे, ये आप पे डिपेंड करता है, मेरा इसमें कोई रोल नहीं है, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पे आज नहीं कल जैसे स्पाइक मारेगा ऊपर की तरफ, मैं पुट लूंगा इसका। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं पुट लिया हूँ। तो ये इंडिगो में मैं पुट लूंगा कल जरूर, क्योंकि कल ये अप की तरफ भागा तो ठीक है। अगर डाउन साइड ले लिया तो मैं पुट एंट्री नहीं करूंगा इसमें, क्योंकि फिर ये हो जाएगा स्टॉप लॉस इसका बहुत बड़ा, तो मैं इसमें एंट्री नहीं करूंगा। मैं इस टाइप से आपको जहां तक हो सका बता दिया। अब एंजल वन का ये, ठीक है। देखिए एंजल वन जहां इसको छूता है मैं पुट लेके बैठूंगा। अगर इसको क्रॉस करता है तो एक दिन 2 दिन वेट करने के बाद फिर मैं इसमें एंट्री करूंगा। ये चीज समझिए जो मैं बोल रहा हूँ 2 दिन। अब क्यों बोल रहा हूँ, 26,011 जिस दिन क्रॉस कर जाएगा उसके 2 दिन तक मैं इसमें ट्रेड नहीं करूंगा। सोचिए कितना अपने अंदर लाया हूं मैं चेंजिंग पहले से, समझिए। और पहले तो मार्च 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 दिन भर 50, 40, 100, 150 पहुंचा देता था भाई। मतलब कि 22 सेल 150 बार, समझिए 100 बार। और कहाँ प्रॉफिट हो रहा है 2,000 3,000, उसको क्या दे रहे हैं 10,000 आ रहे हैं। मैं 1.5 लाख सिर्फ ब्रोकरी दे चुका हूँ, समझ गए। तो मैं वो चीज करना छोड़ दिया है। तो मैं जिस चीज के बारे में बता रहा हूँ आप उस चीज को सही से देखिए समझिए। और मैं वनडे में ज्यादा ही, मेरा जो एनालिसिस होता है वनडे का होता है। चलिए एक निफ्टी के बारे में बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है। 15 मिनट कैंडल पे निफ्टी अभी इतनी जल्दी नीचे नहीं आने वाला है, ठीक है। ये ऊपर की तरफ ही बना रहा है अभी। जो इसका सिचुएशन है वो अप साइड का ही है, ठीक है। डाउन साइड का नहीं लग रहा है, ठीक है। डाउन साइड में अगर 26,121 आता है तो फिर यहाँ से पुल बैक मारेगा। फिर आपका 26,050 आता है तो पुल बैक मारेगा। फिर फाइनल टारगेट ही होगा, ठीक है। फिर यहाँ से बाइंग की तरफ जाएगा, तुरंत सेलिंग नहीं देगा। तो ये मैंने आपको बता दिया। और जहां तक हो सके 2 दिन नहीं करें ट्रेड, आज छोड़ तो आज छोड़ दीजिए, कल तक का वेट कीजिए। कल के बाद इसका डिसीजन हो जाएगा कि अप साइड जाएगा या डाउन साइड जाएगा, समझ गए। तो मैं बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, बहुत देर का मैंने वीडियो बना दिया आपके लिए। तो इस चीज को देखिए, मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। उम्मीद है आप लोग को भी सीखने को कुछ ना कुछ मिलेगा। और मैंने जितना बताया भाई उस पर एक बार रिसर्च करना और डेली उसको देखना कि मैं इस चीज को सही बोला या गलत बोला। आपको अगर कोई दूसरा स्टॉक का कुछ चाहिए तो मैं बोलिएगा, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। और पैसे को बचाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ आप कुछ समझे होंगे। मुझे समझने में तो 5 साल लग गया। जय हिंद।